ठीक, तो सबसे पहले हम करते हैं ट्रेंड एनालिसिस। आपको मैं बताऊंगा कि पीछे जाते हुए क्लैट 25 से 20 की तरफ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रही हैं इन द ईयर्स जब क्लैट में करंट अफेयर्स पूछी गई है। ठीक है, तो एक काम और मैं सोच रहा हूँ, किसने अभी तक यहाँ पर ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने पीवाईपी सॉल्व नहीं करे। मैंने रुकने बोला था, अगर आपको याद हो तो, कि अभी मत करना, अभी मत करना। हाँ, तो हम क्या करेंगे, लास्ट का जब एक हफ्ता बचेगा हम उसमें पीवाईपी करेंगे। ठीक, तो ऑफलाइन वालों को तो मैं खुद ही प्रिंट आउट निकाल के दूंगा क्लैट का ही पेपर पूरा का पूरा एज इट इज। ठीक, इसमें करने का पीवाईपी पैटर्न क्या रहता है कि आप करंट अफेयर्स नहीं करेंगे। अगर 30 नंबर की करंट अफेयर्स आई है तो आपका पेपर फिर 90 मार्क्स का है, और पेपर में से 10 मिनट हट जाएंगे, मतलब 110 मिनट्स, और आप अपनी कन्वीनियंस के लिए हटा दो 105 मिनट्स, 100 या फिर 100 मिनट्स। 100 मिनट में 90 क्वेश्चन करने, ऐसे आप पीवाईपी सॉल्व करते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स करने में कोई सेंस है नहीं। बोलो भैया नंबर नहीं आए, पीवाईपी में नंबर कैसे हैं करंट अफेयर्स में, लॉजिक तो लगा। ठीक, अब क्लैट 25 की अगर मैं बात करूं तो बहुत लोगों को नॉस्टैल्जिया हिट होगा ये सब देख के कि ये क्या पीटीएसडी दिखा रहे हो आप। बट वुमेन रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट, आपको याद होगा एक टॉपिक आया था। ठीक, दिस वाज एलसीए, लीगल करंट अफेयर्स। ब्रिक समिट, दिस वाज करंट अफेयर्स, एंड दिस वाज इंटरनेशनल न्यूज वाला टॉपिक। ठीक है, आर्टिकल 370, दिस वाज बिकॉज लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा था लास्ट ईयर, और लद्दाख मतलब कश्मीर, कश्मीर मतलब 370। ठीक, तो दिस वाज करंट अफेयर्स। ठीक, सिविल डिसोबीडियंस, दिस वाज मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि हमने पढ़ ली अच्छी खासी। ठीक, नोट्स आपके खुले, किसी को शायद प्रॉब्लम हो रही थी नोट्स खोलने में, खुल गए ना? हाँ ठीक है, बढ़िया है। पेरिस ओलंपिक्स, दिस वाज अगेन करंट अफेयर्स एंड दिस वाज इन द एमआईटी। ये एमआईटी वीवीआईटी दोनों में था पेरिस ओलंपिक्स। और अगर मैं लद्दाख को जोड़ूं तो ये भी एमआईटी में था, मैं ब्रिक्स को जोड़ूं तो ये तो ऑब्वियसली ये सब पढ़ाए हुए एमआईटी में ही थे। ठीक, एक दो तीन। और वुमेन रिजर्वेशन में हमने, आपको याद होगा कि लेटेस्ट वाला अमेंडमेंट पढ़ा था, ये हमने लीगल की क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिया था, तो लीगल क्लास में ऑलरेडी कवर हो चुका था। क्लैट 25 जो है, सिविल डिसोबीडियंस ऑब्वियसली हमने नहीं करा। ठीक, किसी ने नहीं करा होगा मेरे हिसाब से तो, लेकिन जो टॉपिक किसी ने नहीं करा हुआ होता है वो पैसेज में से बन जाता है। ठीक, तो अगर किसी ने ढंग से किया हो लास्ट ईयर सिविल डिसोबीडियंस तो पैसेज में से आंसर आ रहे थे, तो टेक्निकली आपसे करंट अफेयर्स बन जाने चाहिए। नहीं बना शायद इसलिए यहाँ बैठे, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, तो अब इससे क्या पैटर्न समझ में आता है, भैया की बात मान लेते हैं जरा। ठीक, इंसान अगर 4-5 टॉपिक तुम्हें खुद ही बता दे रहा है, 5 में से 4 ही बता दे रहा है, एक भी तो हमने कवर कर लिया ना इस साल जो एक स्कोप छूटता था, तो 5 के 5 हम डायरेक्ट तुक्का मार के, तुक्का तो नहीं, बिल्कुल स्मार्ट गैस मार के जा सकते हैं। अब चलते हैं क्लैट 24 पर। ठीक, क्लैट 24 ने एक सरप्राइज दिया पहली बार, कि हमने हर बार पैटर्न ये ऑब्जर्व किया था कि नो 2 years देयर हैज बीन अ कांस्टेंट रिपीट ऑफ अ टॉपिक, बट एआई 24 में भी आया, 23 में भी आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस साल भी आ सकता है, क्योंकि एआई एआई साइबर सिक्योरिटी बहुत चल रहा है। जलियांवाला बाग मैंने आपको बताया हुआ है, हिस्ट्री अगेन, दिस वाज करंट अफेयर्स, दिस वाज करंट अफेयर्स, बहुत हाईलाइट था। इजराइल पैलेस्टीन 2024 का क्लैट कब हुआ होगा, 2023 में हुआ होगा दिसंबर में, अगर आपको थोड़ा आइडिया दूं तो मैं 8 दिसंबर या ऐसा कुछ था 2023 का, उस साल ये पेपर हुआ था क्लैट 24। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जो था ये आउट ऑफ नोवेयर आया था, रैंडम फैक्ट्स ऑन बी आर अम्बेडकर। और इसमें क्या हुआ कि इसमें इन्होंने सब कुछ दिया हुआ था पैसेज से, तो कोई इंसान अगर पैसेज पढ़ लेता तो उसका 4 क्वेश्चन बन सकता था 2024 में वहां पर। G20 समिट इंडिया में हुआ था इसलिए इंपॉर्टेंट था, ये भी हो गया सीए का पार्ट। तो हमको एक चीज समझ में आ रही है, करंट अफेयर्स में से मेजर आ रहा है जो आ रहा है। एक आध कुछ फ्लैट का पैटर्न हमको ये बता रहा है, 2 साल का जो हमने एनालिसिस किया है, कि एक कुछ सरप्राइज एलिमेंट वो छोड़ देते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आप अब एक लाइन लिखेंगे जहां जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, कि ऑलवेज लीव अ रूम फॉर गेटिंग सरप्राइज्ड इन द करंट अफेयर्स सेक्शन। ठीक है, अज्यूम करके चलो कि एक तो कुछ झटका देगा। ठीक, अब जैसे पिछली बार इंसान अनप्रिपेयर्ड गया था स्टैटिक जीके में, तो स्टैटिक जीके आ गई। अब कंसोर्शियम को पता है कि इंसान प्रिपेयर्ड आएगा स्टैटिक जीके में, अब शायद कुछ हो रहा सकता है। ठीक है,
तो हम तो हर जगह से प्रिपेयर्ड होके जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता कौन सी चीज आ जाए। तो इसीलिए आज जो मैं 40 टॉपिक लिखवाऊंगा उसमें मैं वो सब भी कवर करवा दूंगा जो उसकी सोच जहां तक जा सकती कंसोर्शियम की। ठीक है, तो क्योंकि आपको तो मैं अभी 2 साल का पेपर दिखा रहा हूँ, 25-24, मैंने तो 17 से दिखा है ना। क्लैट 2017 से 11th क्लास में था तब से देखा हुआ है कंसोर्शियम का माइंडसेट क्या है, कंसोर्शियम या फिर क्लैट जो बॉडी बना रही है। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब मेजोरिटी तो करंट अफेयर्स आता है। मतलब हम एक चीज और लिख सकते हैं कि अगर 5 पैसेज आए, 3 से 4 पैसेज करंट अफेयर्स से आएंगे ही आएंगे। अब एक और चीज आपको बता दूंगा, ये वाला ब्रिक्स की बात करूं, पेरिस ओलंपिक्स की बात करूं, ये टॉपिक वो है जो कि बहुत मेजर मेजर इवेंट है साल के। ठीक, इजराइल पैलेस्टीन बहुत मेजर इवेंट है साल का। G20 समिट बहुत मेजर इवेंट है, पूरा दिल्ली का काया पलट हो गया 2023 के अंदर। ठीक है, तो हमको एक चीज और पता लग रही है कि जो इवेंट आपको लग रहा है कि मेजर है और इंपॉर्टेंट है, हाँ वो सही में इंपॉर्टेंट, हम गलत नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ऑपरेशन सिंदूर लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, हाँ है, उससे 200% क्वेश्चन आना है, 5 नंबर आपके ऊपर है। इंसान जब पूरा पेपर डिकोड करके दे रहा है कि 5 नंबर का सिंदूर आएगा, तो तुम किसकी मांग में भरने बैठे हो? ठीक है, तुम्हें खुद की बीवी याद आ रही है बैठ के, सिंदूर आ गया है, सिंदूर तो उसके लिए लेके आया था, हाथ में रखी डब्बी पे फेंक दिया। ठीक, तो समझ लो आप कि आपको अगर सब कुछ पढ़ाया गया, जैसे सिंदूर अभी उसमें भी कवर किया बैकलॉग लेक्चर में। ठीक, और जो 40 टॉपिक मैं लिखवाऊंगा, चलो उस टाइम पे मैं उसका बताऊंगा, अभी नहीं बता छोड़। ठीक, ये बात हो गई। क्लैट 23 पे चलते हैं। प्रेसिडेंट उस टाइम पे नई नई बनी थी, द्रौपदी मुर्मू। तो मेजर इवेंट, प्रेसिडेंट बना है देश का। हाँ, ठीक, नेशनल न्यूज, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, फिर इजराइल पैलेस्टीन, इंटरनेशनल। एआई जो था ये नेशनल वाला था, नेशनल न्यूज। फिर उसके बाद वुमेन रिजर्वेशन, नेशनल। ब्रिक्स समिट, इंटरनेशनल, लिख लिया था। आर्टिकल 370, नेशनल। सिविल डिसोबीडियंस भी नेशनल ही एक तरीके से। ठीक, पेरिस ओलंपिक भी आप नेशनल इंटरनेशनल मिला के समझ सकते हो, क्योंकि इंडिया ने बहुत मेडल जीते लास्ट ईयर, इसलिए और ओलंपिक्स इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये इंटरनेशनल भी हो गया प्लस नेशनल भी हो गया। एक चीज और, एक पैटर्न में अभी, चलो पहले पैटर्न समझ लेते हैं फिर बताता हूँ। ठीक, 2024 समझ लिया है। 23 नए प्रेसिडेंट बनी थी द्रौपदी मुर्मू। ये पेपर कब हुआ होगा? 2022 में हुआ था ये पेपर। ठीक है, जिसका करंट अफेयर्स आपको मैं बता रहा हूँ। फीफा वर्ल्ड कप 2022, वो मेसी जो पेनल्टी शूट आउट अर्जेंटीना। ठीक, ये वो ये इस दिन फाइनल ही था जिस दिन क्लैट का पेपर था। ठीक है, वर्ल्ड कप का फाइनल ही उस दिन था। तो फाइनल पे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप पे क्वेश्चन आया। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप हो गया इंपॉर्टेंट। अब आप बोलो कि ये तो फिर वो तो वही बात हो गई कि वो तो स्कोप से बाहर वाली चीज जो आपने आज बताई है यूट्यूब पे, नहीं है। बहुत लंबा चलता है फीफा वर्ल्ड कप, चालू हो चुका था, आपके स्कोप के अंदर आ चुका था। फॉर एग्जाम्पल बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आएगा 14-15 तारीख में, अभी नवंबर में। इलेक्शन का प्रोसीजर और वो SIR तो सब आ चुका है ना, पहले सब हो चुका है। आप उसको छोड़ के चले जाओ, नहीं नहीं वो तो स्कोप से बाहर है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई चीज लंबी चलती है तो स्कोप में ऑटोमेटिक आएगी आएगी। एक और आपको हैक बताऊंगा मैं भी, मुझे जब मैं टॉप 40 बताऊं तब आप बता सकते हैं कि हैक बताना है। ठीक, ऐसा कोई है जो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता ही नहीं? दीक्षा, उन्नति, अभिषेक कुमार रॉय, दिमाग पाटीदार, साहिल भाई, तेजस्विनी, दुर्वा, शरण्या, तिष्टा, तापुल, अक्षरा, अदिति, शुभम। और किस साल पेपर निकालना है आपको? इसी साल? ठीक, एडिटोरियल पढ़ते हो? पेपर नहीं पढ़ते तो एडिटोरियल भी पढ़ते हो तो हाथ नीचे कर लो। ठीक है, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ जो एडिटोरियल भी खोल के नहीं देखते। तो हाँ, अब बचे हैं हमारे पास अभिषेक रॉय और कशिश शर्मा। कुछ दिनों से नहीं पढ़ा, 1-2 हफ्ते से, कल से डेली पढ़ूंगा। बस पेपर बन रहा है बेटा, अभी बता दूं आपको, पेपर बन रहा है। आप सभी को अगर ना पता हो तो बैकग्राउंड में
अक्टूबर एंड और नवंबर के स्टार्टिंग में पेपर बनना चालू हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये जो आसपास के इलाके होते हैं ना, अक्टूबर हो गया, सितंबर हो गया, नवंबर हो गया, यहीं से आता है ज्यादातर करंट अफेयर्स। ठीक है, और बाकी अगर ऐसा कुछ हो बहुत ज्यादा मेजर हो जाए तो वो पीछे से उठा लेते हैं, मतलब अप्रैल से या जनवरी से। ठीक, यहाँ पर आपने देखा कि पहली बार एआई आया और अगले साल फिर से एआई पे टॉपिक आ गया, रिपीट हुआ है एआई। ठीक, अब FTX स्कैम, ये यूएसए में उस टाइम पर बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, स्कैंडल हुआ था, इसलिए ये आया था उस साल। तो ये इंटरनेशनल वेरी हाईलाइटेड न्यूज, इंटरनेशनल हो गई, ये भी नेशनल वाली खबर हो गई। ठीक, ये नेशनल एक है, ये इंटरनेशनल, ये स्पोर्ट्स है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। तो आपको एक चीज और पता लगती है, एक लाइन और लिखेंगे हम टेक अवे में, कि अगर कोई स्पोर्टिंग इवेंट बहुत मेजर है साल भर का तो वो पेपर में आएगा। एग्जाम्पल ओलंपिक्स आया, एग्जाम्पल फीफा वर्ल्ड कप आया। ठीक, अगर इंडिया जीत जाती है फीमेल वाला वुमेन वर्ल्ड कप फाइनल, आएगा ही आएगा। ठीक है, मेन वर्ल्ड कप वाला शायद ना आता एक पल को, लेकिन ये अगेन शायद हम पहली बार जीते हैं वर्ल्ड कप फीमेल वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इतिहास ही है एक तरीके से। ठीक है, दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे, फार्मर्स के प्रोटेस्ट पे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आया, पॉल्यूशन और एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रही है तो शेड्यूल 6 एंड आर्टिकल 371 इस पे आएगा क्वेश्चन। ठीक, जो आपको सौम्या ने भी लास्ट क्लास में कवर करवा दिया है। ठीक, तो इसलिए हम वो भी पढ़ रहे हैं। क्लैट 22 जो कि 2021 में तो नहीं हुआ था, ये 2022 में हुआ था, क्योंकि 2023 से दिसंबर में होना चालू हुआ था पेपर। ठीक, रशिया यूक्रेन वॉर, मेरे पैसे इसी टाइम डूबे जब क्रिप्टो क्रैश हुआ था। तो रशिया यूक्रेन वॉर उस टाइम पे ब्रेकआउट हुई थी, तो इसलिए ये हर दूसरा एडिटोरियल लगा है रशिया यूक्रेन, रशिया यूक्रेन। तो अब जो हैक मैं आपको बताने वाला था, कोई टॉपिक अगर बार 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 एडिटोरियल में आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा। वो इंग्लिश में आएगा या सीआर में आएगा या जीके में आएगा या लीगल में आएगा, क्योंकि इनका मेन फोकस है एडिटोरियल्स पे। एडिटोरियल का मेन फोकस कहाँ है, वो उठाएंगे। ठीक है, तो ये बात है, आपको ये समझना। आफ्सपा आया था एक रैंडम स्टैटिक, ये यहां से आया था, वॉर लाइक सिचुएशन मिलिट्री आर्मी, इधर से कनेक्ट मार दिया। नेविक जो हमारा जीपीएस सिस्टम है वो आ चुका है पहले पेपर में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये करंट अफेयर्स में से उठ के आया है, ये इंटरनेशनल अफेयर्स का पार्ट था, ये नेशनल अफेयर्स का पार्ट था। सागरमाला प्रोजेक्ट आप जानते होंगे, ये आ चुका है क्लैट में, ये भी नेशनल अफेयर्स का पार्ट है। ठीक, ये ड्रोन रूल्स भी आप जानते होंगे, ड्रोन को 2021 में ही फॉर्मुलेट किए थे पूरे रूल्स, तो ये अगेन सब नेशनल वाले। तो बेसिकली नेशनल 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 कंसोर्शियम क्या चाह रहा है कि हमारे स्कीम्स, अचीवमेंट्स, सुपरलेटिव्स आप पढ़ के ही जाएं। देश में जो भी अच्छा होगा और नेशनल लेवल पे होगा, इंटरनेशनल भले ही आप इतना खास ना पढ़ो, क्योंकि मेक्स नो सेंस, दे डोंट गिव अ डैश डैम। ठीक, टू वॉट एवर हैपन्स इंटरनेशनली अंटिल अनलेस देयर इज समथिंग देयर फॉर इंडिया। ठीक है, मैंने आपको इंटरनेशनल न्यूज जब पढ़ाई है तो उसमें हमेशा बार बार अपना मतलब ही स्वार्थ ढूंढा है मैंने, कि इंडिया का क्या है इसमें, इंडिया का क्या है। ठीक, हमारी वो अफगानिस्तान की वो एम्बेसी इंडिया में एस्टेब्लिश हुई है, इंडिया की वहां एस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, तो ये लड़ाई किसकी चल रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की चल रही है। ठीक, फायदा किसका हो रहा है, हमारा हो रहा है। ठीक, एम्बेसी इज अ गुड न्यूज, हम पढ़ेंगे उसको। ठीक, ये बात है। तो ये क्लैट 21, क्लैट 21 में ही हुआ था। यूएनएचआर रैंडम स्टैटिक, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स। ठीक, चार्टर हो गया, कमीशन हो गया, सब कुछ पूछ डाला था। कोविड-19 क्योंकि चल रहा था उस टाइम पे। ठीक, 50 ईयर्स ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश बने हुए 50 साल हुए थे, मतलब वो जो मैंने आपको बताया था कि कोई चीज बने हुए अगर बहुत लंबा टाइम हो जाता है तो वो चीज हमको पढ़नी रहती है। तो इंसान कुछ शब्द बोलता है तो ध्यान दिया करो क्लास में, वो ये सब आपको सबूत ला के दिखाए उससे पहले वो खुद पढ़ के बैठा है, क्योंकि उसने खुद हर साल पेपर का पैटर्न देखा है।
ठीक है, तो आपको यार पूरा सबूत जब तक किताब में लेके नहीं आओ तब तक समझ में नहीं आती है कि अरे तो अच्छा 50 से बांग्लादेश आ चुका है कल। ठीक है, अभी किसी को नीति आयोग को कितने साल हुए? 10, 20, 25, 30, 40, 50? 10। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लीन गंगा मिशन उस टाइम पर बहुत हाईलाइट हुआ था। चाबहार पोर्ट उस टाइम पर बहुत हाईलाइट हुआ था। ये सब क्या चल रहा है? नेशनल, नेशनल, नेशनल। ये तो स्टैटिक, मतलब हर साल एक तो 5 नंबर का कुछ घुसा रहा है कंसोर्शियम, स्टैटिक। ठीक है, जो रैंडम से रैंडम इंसान ना सोच पाए। ये देख लो, क्लैट 21 में यूएनएचआर आ गया। फिर आफ्सपा रैंडम स्टैटिक आ गया, 5 नंबर अगेन 2023। इसमें क्या आया? इसमें ये एआई वाला, ये भी रैंडम स्टैटिक आया था। मेरी आवाज चली गई? आपके कैमरा चली गई? रुको एक मिनट। आवाज आ रही? क्लियर? ठीक। तो हमने क्या देखा? एआई पे वहां पे रैंडम स्टैटिक घुसा। ये बी आर अम्बेडकर रैंडम 5 नंबर। ठीक। 25 रैंडम सिविल डिसोबीडियंस रैंडम 5 नंबर। पिछले 5 सालों से रैंडम रैंडम 5 तो सरप्राइज आ ही रहा है। तो हमने जो सबसे पहली लाइन लिखी थी आज की कि 5 नंबर के सरप्राइज के लिए आप तैयार रहें। दिल दहलाने दिल देने वाला कुछ नहीं होता है ऐसे। ठीक है, तो आप जब आपको पैटर्न बताइए कि एक में तो झटका लगना ही है, और सिर्फ तुम्हें लग रहा है क्या? वो कोई सोच के बैठा होगा कि 2021 में यूएनएचआर पे कोई क्वेश्चन आएगा? कोई सोच के बैठेगा कि बी आर अम्बेडकर पर रैंडम क्वेश्चन पटक देंगे? कोई नहीं सोच रहा है। ठीक, तो आपको अगला उसमें क्या थॉट प्रोसेस लगाना है? ठीक है, कोई बात नहीं, सबके लिए अजीब है, सबके लिए एलियन टॉपिक है। मैं आंसर कैसे निकालूंगा? अगर ये किसी को नहीं पता तो ये पैसेज को पता है, पैसेज से जाके पूछो, पैसेज के अंदर सारे आंसर। ठीक है, तो आपको यही देखना है। कभी भी कोई टॉपिक, कोई मॉक में भी ऐसा हो, मॉक तो देखो कोई ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लैट का पेपर देख के नहीं बना रही, वो रैंडम अपने मन मर्जी से फेंकती जा रही जो उनको समझ में आ रही। ठीक, हमारा एक बूस्टर 10 मॉक हुआ था, बूस्टर 9 मॉक हुआ था। इन दोनों में जो जीके आई है एग्जैक्ट क्लैट के पैटर्न पे आई। कल हमारा ऑल इंडिया मॉक है, उसमें आपको पता लग जाएगा किस लेवल की जीके आ सकती है जिंदगी। ठीक, तो जो ऑल इंडिया मॉक कल है हमारा, आप लोग को भी मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप भी प्रिंट करा लेना। ठीक, तो वो आप पढ़ें, वो दें मॉक कल हमारे साथ बैठ के, जब इधर भी लोग बैठे होंगे भोपाल में बहुत सारे। तो उसमें आपको काफी अच्छी चीजें मिलेगी और काफी सरप्राइजेस भी मिलेंगे। एंड स्कोरिंग तो वो बिल्कुल नहीं है, ये स्पॉइलर दे दिया। ठीक, अब रामसर साइड से यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पर क्वेश्चन आया था, क्लैट 21। ठीक, ये वो पेपर था जब मैंने सबसे पहली बार क्लैट पढ़ाना चालू किया था। ठीक, तो जब मैंने चीजें पढ़ाई बच्चों को तो ये सारी वही चीजें थी जो पढ़ा चुका था मैं। तो ये एलएसी, इंडिया वर्सेस चाइना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अक्सई चीन वाली जो लाइन बनी हुई, ठीक, ये उसका प्रॉपर था स्ट्रेटजी के, और करंट अफेयर्स में रेलिवेंट था इसलिए आया था। ठीक, अब उसके बाद ये क्लैट 2020, यहाँ पे आपको ज्यादा टॉपिक इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि पहले 150 नंबर का पेपर आता था 2020 से। ठीक, 2019 तक तो 200 नंबर का आता था, उसमें और टॉपिक आते थे, वो तो अपन एनालाइज ही नहीं कर सकते। 50 क्वेश्चन आते थे, 50 अलग टॉपिक, तुम करते रह जाओ जो जो करना है तुम्हें। कोई भी टॉपिक सेम नहीं, 50 अलग क्वेश्चन, 50 वन लाइनर, 50 अलग टॉपिक। आपको अब बनना है ऑलराउंडर, बनो। ठीक, आत्मनिर्भर भारत उस टाइम पे करंट अफेयर्स में था नेशनल। राफेल जेट्स उस टाइम पे करंट अफेयर में था नेशनल न्यूज। यूएई इजराइल रिलेशंस इंटरनेशनल अगेन इन न्यूज। न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके एक साल ही पहले आई थी, इम्प्लीमेंट 2021 में हुई थी, 2020 में ही एक तरीके से आई थी। तो 2020 के ही पेपर में क्या हुआ कि ये अगेन नेशनल न्यूज बड़ी, नेशनल नेशनल नेशनल। आरबीआई के इनिशिएटिव नेशनल न्यूज। एससीओ सार्क इंटरनेशनल, उसमें भी इंडिया वाला एस्पेक्ट पूछा गया। ठीक, इंडिया वर्सेस नेपाल बॉर्डर नेशनल। 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 7 नेशनल अफेयर्स। क्लैट पूछना चाह रहा है आपसे आपके देश की बात। यहाँ पर आपको पिछले 6 सालों में कहीं भी नोबेल प्राइज दिखा है? कुछ खास इंटरनेशनल अवार्ड नहीं आ रहे हैं, वो तो हम पढ़ लेते हैं पढ़ने के लिए। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं, नोबल हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, साहित्य अकेडमी हो गया। इतने ज्यादा पिछले 6 सालों में तो नहीं आए अवार्ड्स।
पुराना जो पैटर्न था जो 2019 से 18, 17, 16, 15 उसमें अवार्ड आए हैं, लेकिन पिछले 6 सालों में अवार्ड्स को इतना ध्यान नहीं दिया गया। तो आप अगर एक पल को थोड़ा सा ये भी चाहें कि अवार्ड्स क्या हल्का पढ़ के जा सकता हूँ, तो यस यू कैन डू इट। ये हैक है जो आपको बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें से जो टाइम बचेगा वो हम दूसरे जो 40 टॉपिक आज बताए जाएंगे उसमें लगाएंगे। ठीक कि नहीं याद हो रहा है नोबेल प्राइज विनर, ठीक है कोई बात नहीं, पेपर में क्वेश्चन ही नहीं आया पिछले 6 साल में नोबेल प्राइज। ठीक है, ये क्लैट की बात हो रही है, केवियट। एलेट में सब आता है, स्लैट में सब आता है, ठीक है, एमएससीटी में सब आता है, सीयूटी में सब आता है, जो सोच सकते हो आप। टॉप 40 लिखा है तो 40 टॉपिक सारे एग्जाम में कवर होंगे। ठीक है, जो आज टॉपिक बताएं, आप अगर क्लैट के बाद ये सारे जो एग्जाम्स का भी नाम लिया, ये सारे देना चाहते हो, इन सब में सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आपके अल्टीमेटली जाते जाते। लेकिन अपनी पहली प्रायोरिटी, सबसे पहला एग्जाम जो हम फेस करने वाले हैं वो तो क्लैट है, तो इसलिए मैं आपको क्लैट बता रहा हूँ पहले। ठीक, क्या ये अलग से क्या रामायण चल रही सर? क्वेश्चन आंसर क्यों? भैया टॉप 40 फिर टॉप 60 अलग से बताओगे ना? फुल टॉप 100 यही बोला था। अच्छा, उधर तक पहुंचते पहुंचते चाइनीज विस्पर बन जाती है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कि 6 साल से नोबेल प्राइज नहीं आया तो इस साल आ जाए। तो मैंने तो पढ़ाया है ना दीदी, मैंने छुड़वाया थोड़ी है, मैंने तो रटवाया भी है। मेरी तो गलती नहीं है ना इस साल आ गया, तो मैं तो आपको एक थोड़ा सा लीवे दे रहा हूँ। मैंने तो सब पढ़ा है, आपके पास नोट्स भी हैं, उसके डीपेस्ट आ जाए तो भी है आपके पास। तो आपको नोबेल प्राइज के नोट्स देखें तापुल मैडम आपने कितने डीप है, आ भी गया ना, किसी का बाप नहीं कर पाएगा और आप कर दोगे वो क्वेश्चंस जो आपने पढ़े नोबेल प्राइज पे। पीस हो गया, लिटरेचर हो गया, सब हो गया, केमिस्ट्री फिजिक्स, हम तो कहाँ घुस गए, पहली औरत, पहला आदमी, पहला बच्चा, पहला पति, सब सब पढ़ लिया नोबेल प्राइज।